हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करने वाले हम लोग, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको कॉपी कैसे भरनी है, आपको लिखना कैसे है और आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी चाहिए और टॉपर सबसे पहले क्या करते हैं। तो इसलिए आपको हम इन्फॉर्मेशन बात पे करेंगे, इस पर बात करेंगे कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और एग्जाम के तुरंत बाद इस पर एनालिसिस भी आपका कराया जाएगा। ठीक है, अब आपको देख लीजिए आपको कॉपी कैसे भरनी है और कैसे लिखना है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाला। ठीक, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम 2025। ठीक, आपको कॉपी कैसे फिल करनी है इस पर बात करेंगे और परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें इस पर बात करेंगे। जो सब गलतियां कर रहे हैं उस पर आप बिल्कुल गलती मत करिए। सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगने के भी रीज़न ये होते हैं जो गलतियां करते हैं। ठीक है, गलतियां ना करें बिल्कुल। टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं इस पर बात आप करेंगे हम। ठीक है, संपूर्ण जानकारी, ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट की। 5 मिनट आप मुझे दीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देंगे कैसे आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है। चलो बात करते हैं कि आपको एग्जाम में कॉपी सबसे पहले फिल कैसे करनी है। सबसे पहले कॉपी फिल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी में ही बच्चे गलतियां करते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं कॉपी फिल करने में। यहाँ पे भरा होता है, आपने देखा होगा कॉपी, जैसे आप जो सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में उन्हें कॉपी तो पता ही है कि कैसे मिलती है। ठीक है, कॉपी आपको पता ही है। तो यहाँ पे भरा होता है, यहाँ पे तो परीक्षा का नाम। तो आपको यहाँ पे परीक्षा का नाम भरना है, डीएलएड भरना है। यहाँ पे परीक्षा का नाम आपको क्या भरना है, डीएलएड भरना है। डीएलएड भरना है, ना कि अपना नाम भरना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नाम फिल करके चले आते हैं, तो वहाँ पे गलती ऐसी ना करें। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे अपना रोल नंबर डालो, अंकों में डालें, फिर यहाँ पे डालें शब्दों में। शब्दों में आपको यहाँ पे हिंदी में ही फिल करना है, ना कि इंग्लिश में फिल करना है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश में भी फिल कर देते हैं, इंग्लिश में फिल नहीं करना है। फिर होता है नीचे होता है परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या है, तो सॉरी विद्यालय का नाम होता है। तो विद्यालय का नाम जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ का नाम डालना है। जिस कॉलेज से आप बीटीसी डीएलएड कर रहे हो वहाँ का नाम डालना। फिर कहता है परीक्षा केंद्र का नाम। आपका परीक्षा का केंद्र नाम वहाँ पर पढ़ना है जहाँ से आप एग्जाम दे रहे हैं। जहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पे परीक्षा केंद्र होना। ये अगर प्रश्न पत्र विषय, मतलब जो भी विषय आपका वो आपको फिल करना है। ठीक है, प्रश्न और प्रश्न पत्र संख्या कितनी होती है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है सेकंड, जो भी आपको फिल करना है। दिनांक आपको फिल करनी है और कुछ भी इसमें आपको पढ़ना नहीं। तो सबसे पहले बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डीएलएड की जगह पे आप अपना नाम फिल करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉपी फिल करने। और आपको जैसे ए कॉपी ली है, आपने बी कॉपी ली है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ए प्लस बी कॉपी करके आपको ऐसे अंडरलाइन करके आना है। जैसे एग्जामिनर को पता लगे स्टूडेंट ने बी कॉपी भी मिली। जैसे आपकी इधर उधर होगी कॉपी तो आपको एग्जामिनर ढूंढ लेगा। ठीक, जैसे आपको जैसे ऊपर लिख के आना है यहाँ पे ए प्लस बी। जैसे आपने बी कॉपी ली है तो ए प्लस बी लिख के आओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको है ना यहाँ पे उसके टीचर के साथ होंगे वो अपना साइन कर देगा। ठीक, ये इसकी प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे देखिए ये वाली देखो कॉपी, ये देखो भरने का तरीका। ये देखो आपके बहुविकल्प भी आप भरने, मतलब ये मैंने एक ले लिया पेज, मतलब ये ऐसे हमने ले लिया है कि बहुविकल्प आपको करना है। कि बहुविकल्प करने आपको यहाँ पे डालना है जो भी प्रश्न नंबर 1 है उसका बी आंसर है, उसका बी भी लिखो और आंसर में जो भी दिया है वो भी आप लिख के आओ, तो आपका ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, जैसे किसी का आंसर बी है उसमें दिया है तो उसका नाम भी लिखो और ऑप्शन बी भी लिख दो। जैसे 2 का देखिए आप, तो तुम 2 का सी आंसर है, सी में दिया है उसका ये भी नाम भी लिख के आओ, सी भी लिख दो और नाम भी लिख के आओ। आज सी भी लिखा आओगे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सी उसके आगे नाम भी लिख दो तो ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, मतलब अट्रैक्टिव होता है थोड़ा। कोई भी लेख आपका अट्रैक्टिव हो तो उसकी बेनिफिट। ऐसे इसमें भी देखो ए है इसका आंसर भी साथ में दिया है। ठीक है, और उसका देखो 4 का, इसमें 5 आते हैं। देखो 25 वाले में ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, जो 25 नंबर का पेपर होता है 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक, और जो 50 का होता है उसमें आते हैं आपके 25, उसमें आते हैं आपके 15। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। जैसे आपको ये भी पता है, जैसे आपको हम बात कर लें, जैसे आपके एक बहुविकल्पी होते हैं, जो बहुविकल्पी होते हैं, बहुविकल्पी बहुविकल्पीय जो होते हैं ना आपके, वो 1 नंबर के आते हैं। बहुविकल्पीय
बहुविकल्पीय आपके होते हैं 1 नंबर के, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं 1 नंबर के, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरे होते अतिलहोत्री प्रश्न। अतिलहोत्री प्रश्न ये आपके आते हैं, ये भी आपके 1 नंबर के आते हैं, ये भी आपके 1 नंबर के आते हैं। और तीसरा क्या है, जो आपके लघु होते हैं, लघु वाले प्रश्न होते हैं, लघु वाले प्रश्न होते हैं, उत्तरीय प्रश्न, ये आपको पता है ये आपके आते हैं 2 नंबर के। तो ये आते हैं आपके 2 नंबर के, ये होते हैं 1 नंबर के। तो ये आपको पता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, इतना अट्रैक्टिव वर्क है, ठीक है। आपको लिख के नीचे उसके आंसर भी देने हैं, इस टाइप के आपको भरना है, ठीक है। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन, और आपके लिए सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। कॉपी सबसे पहले आपको इसी प्रकार से आपको कॉपी बनना है, जैसे हमने आपको बताया है, इसी प्रकार से आपको कॉपी फिल करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से कॉपी फिल करनी है आपको, कोई भी गलती करके नहीं आना है किसी को भी, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप हमें हमारे चैनल से जुड़िए, और वहाँ से जैसे आपका जैसे एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको हम एनालिसिस कराते मिलेंगे, ठीक है। आपको हम एनालिसिस कराते मिलेंगे। तो ये कॉपी भरना सीख गए आप कैसे बननी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी तैयारी बेस्ट है, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव और बनना आपके सही हो जाएंगे, थ्योरी वाले आप बहुत अच्छे से कर जाओगे, बहुत बढ़िया करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, ठीक है। और आपके लिए वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।